नमस्ते दोस्तों, मैं सैनो और आप सुन रहे हैं सोच से उद्योग तक सीरीज नंबर 4। लोग अक्सर सुने होंगे आपने भी, और आप खुद भी कहते हैं, हम खुद भी कहते हैं कभी कभी, उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी और यहाँ हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। इसका कहने का मतलब ये है, कभी कभी हम जाने अनजाने में हो या हमारे गलत डिसीजन की वजह से हमें जो कुछ हमें अपॉर्चुनिटी मौका मिलना था उससे हम गवा देते हैं, खो बैठते हैं। तो उससे बोलते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो आज की कहानी कुछ इससे आधारित है। तो ट्रू स्टोरी है, कहीं ना किसी जस्ट तोड़ मरोड़ के पूरा नाम और जगह को या चेंज कर दिए गए हैं। और ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा जो हमारे यूथ यंग जनरेशन लोग कहीं ना कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन में या कोई ऑफिस में या किसी के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए एक नया सीखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक दिन एक युवा जो बहुत ही गरीब फैमिली से होके आते हैं, गांव से, एक रोज़गार की तलाश में, वो बहुत स्मार्ट था, बहुत अपने से कुछ करना चाहता था। तो गरीबी से तंग आके वो एक दिन अपने गांव से निकल जाता है बिना बताए माँ पिताजी को, काम की तलाश में। तब वो जाते हैं, उसको लकीली जब टाउन में आते हो तो उसको एक ऐसा गुरु मिलता है उसके साथ काम करने के लिए, जो उस एरिया का, उस सिटी का बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर है, यानी कि बिल्डर है, बिल्डिंग बनाने वाले। तो उसका बिल्डिंग, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका आर्किटेक्ट बहुत फेमस है उस टाउन में। तो उससे बहुत काम सीखते हैं, बहुत ओबिडेंटली, और उसके सबसे अच्छे, मतलब अच्छे वर्कर बन जाते हैं। फादर सन लाइक रिलेशनशिप हो जाते हैं उनको। वो बहुत ही त्रास करते हैं और कभी कभी ऐसा ट्रेनिंग में भी लेटेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने के लिए भी बाहर भेज देते, खुद नहीं जाके। और ऐसा ही दोनों का बहुत चलता रहा। उनका पूरा काम को वही देखता था और पैसा को भी उस पर सबसे ज़्यादा त्रास करता था। तो ऐसा ही करते करते उसने, लड़का ने भी जब अपने घर में गांव में जाके प्रॉपर्टी बना लिया, अपने पेरेंट्स को अच्छी सुविधाएं दी। इस तरह से जब उसके उम्र जब 20-25 ईयर्स हो चला है तो उसने शादी कर ली। तो लोग, उसने भी प्रॉपर्टी बना लिया और लोग उसको भी कंपेयर करने लगे कि तुम भी बहुत अच्छा बिल्डर हो, बहुत अच्छा कलाकार हो, आर्किटेक्चर हो, तुम क्यों ना अपना कंपनी शुरू नहीं कर लेते इस गांव में, इस टाउन में। उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तुम तो यंग है, उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तुमने भी सीखा है, सीख रखे हैं। फिर वो थोड़ा हेजिटेशन होता है क्योंकि उसको अपना गुरु मानते हैं। तो उसने ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में उसके आ, कम उसके साथ कंपेयर नहीं करके हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन वो तब उसने वो एक बार जाते हैं अपना मालिक के साथ उससे विदा लेने के लिए। बोलते हैं, मालिक मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपना गांव वापस जा रही हूँ, मैं वहीं सेटल कर लूँगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बुरा हो रहा है। तो ये जो ओनर थे, जो उसके गुरु समान ओनर थे, जो फादर समान ओनर थे, तो उसने कहा ठीक है चले जाना, लेकिन मेरे एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे। क्या उसने कहा कि आप, आपके ये लास्ट एक मास्टर पीस रहेगा कि आप ऐसा बिल्डिंग बनाओ। और एक बात है, उसका ऑफिस, उसका आर्किटेक्चर, उसका ऑफिस का डिज़ाइन को सब सिटी का टॉप ऑफ द सिटी है, मतलब उसको बहुत फेमस होता था, लोग उसको देख के वाह वाह करते थे। तो उसने कहा कि मेरे एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे ये है, दरखास्त ये है कि आप मेरे लास्ट टाइम मेरा एक बिल्डिंग बना दो, और उस बिल्डिंग में आप जितना भी खर्चा लगे, जितना आपका क्रिएटिविटी है, आपका जितना इनोवेटिव आइडिया, उसमें पूरा जी जान लगा दो। और वो सिटी का सबसे मास्टर पीस होना चाहिए। मेरे जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उससे भी सुंदर, ऑफिस है उससे भी सुंदर होना चाहिए। तो उसके दिल में, मन में तू ठान लिया तो अपने गांव जाके अपना इस्टेब्लिश करेगा, पर उसको वो मना भी नहीं कर सका उस मालिक को। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है मालिक, मैं 20-20 में अपने गांव जाऊंगी, मैं अपने घर, क्योंकि हम शादी किए हैं अभी, तो नया नया दुल्हन है, उसको मिलने भी जाना पड़ेगा, बुरा माँ बाप को भी देखने। ठीक नहीं, उसके बोला नहीं, वो तो वर्कर लोग काम करेगा, आप जस्ट इंस्ट्रक्शन करना है, कितना रोड, कितना सीमेंट, कितना ईंट डालना है, बाकी तो वो लोग करेंगे। तो उसने ठीक है बोला।
फिर उसने क्या किया, वो बोला पैसे की तुम चिंता मत करो, जितना भी पैसे लगे, बस इतना कि वो एक मास्टरपीस होना चाहिए और मेरे जो एग्जिस्टिंग ऑफिस है उससे सुंदर होना चाहिए। तो उसका तो मन नहीं था बनाने के लिए, फिर भी मालिक को मना नहीं कर सका, इसलिए उसने काम शुरू कर दिया। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसका मालिक का जो मटेरियल था, क्योंकि मालिक ने कहा तुम पैसा का चिंता मत करो, जब जितना भी चाहिए मुझसे ले लेना। तो सीमेंट, बेस्ट रोड, बेस्ट जो भी मटेरियल लगा था वो, लेकिन क्या करता है, चोरी चोरी अपने गांव में ले जाता है, अपना वहाँ घर बना रहा होता है। तो उसने क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ किया, उसने इवन डिज़ाइन का भी कंप्रोमाइज़ किया। वो बेस्ट दे सकता था, उससे बेस्ट सुंदर बना सकता था, पर उसने दिया नहीं। उसको लगा कि मैं भी अपना गांव में ऐसा बिल्डिंग, जो मेरे क्रिएटिविटी है, मेरा आइडिया है, मैं उससे बेस्ट अपना घर में गांव में बनाऊंगी, उससे सुंदर नहीं बनाऊंगी। तो ऐसा करके उसने जैसा जैसा कंप्लीट कर दिया। और जब कंप्लीट हुआ, मालिक ने ये कहा कि ये सिटी का, ये टाउन का सबसे बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाया जाए। तो उसको हायर किया, इंटीरियर डिज़ाइनर को, काफ़ी सुंदर सा सजाया गया, बेस्ट फर्नीचर, एक्सपेंसिव एक्सपोर्टेड क्वालिटी फर्नीचर रखा गया ऑफिस के लिए। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं जाऊं, तो उस मालिक मैंने बना दिया, अभी मैं जाऊं। उसने कहा नहीं, इसके इनॉग्रेशन तक आपको रहना है। तो उसके मालिक के जितने पुराने दोस्त थे, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े नए नए यंग जनरेशन लोग को भी बुलाया गया, ऑफिसर लोग को बुलाया गया, हर डिपार्टमेंट का बुलाया गया, हर महारथी को बुलाया गया। और उसके बाद बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद एट द लास्ट में उसने, मालिक ने माइक में ये घोषित किया कि आप लोग सुनिए, ये ऑफिस, ये पार्टी मैं इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कि ये मेरा बेटा जैसा, मेरा वर्कर के रूप में आए थे, अभी तो मेरा बेटा जैसा है, और इसने मेरे साथ बहुत सिंसियरली इतना साल मेरे साथ काम किया, और मैं अपने तरफ से इनको ये बिल्डिंग, ये ऑफिस अपना इस्टेब्लिश करें, इसलिए मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं इसको गिफ्ट देती हूँ। सब ने क्लैपिंग किया, उसका बहुत, सब दोस्त यार जितने हैं उसका लेवल, सब ने बोला तुम बहुत लकी हो, वाह वाह करता रहा। लेकिन जब उसको हाथ में चाबी सौंपा गया, वो उसके मालिक के पाँव पकड़ के रोने लगा, फुट फुट के बच्चे तरह। तो सब लोग ने पास में सोचा कि ये खुशी का आंसू है, पर उसने जब बहुत दुखी मन से रोआ, तो उसके सब उसके बीवी ने पूछा ऐसा क्या बात है कि आप तो दिल से, मतलब ये खुशी का आंसू नहीं है। तो उसने कहा कि बीवी को, मैंने बहुत अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि ये मुझे गिफ्ट देने वाले हैं। इसलिए मालिक ने कहा था कि बेस्ट क्वालिटी मटेरियल डालना। मैंने मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को वीक बनाया, और मैं बेस्ट खूबसूरत, इससे भी सुंदर बना सकता था। उसने कहा बेस्ट मास्टरपीस बनाओ, मैंने उस क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि मैं चाहते थे कि मैं उससे, मालिक से सुंदर बिल्डिंग मैं खुद का बनाऊं। तो इससे ये सीख मिलते हैं कि ये कहानी इस बिल्डिंग बनाने का सिर्फ तक समाप्त नहीं होते हैं। इस ये क्या जारी है कि हमें, हमारे बिल्डर को, हमारे इंजीनियर को, हमारे कॉन्ट्रैक्टर लोग को, आप लोग को एक पब्लिक ट्रस्ट है, आप लोग को गवर्नमेंट विश्वास है कि आप क्वालिटी ब्रिज बनाएंगे, क्वालिटी बिल्डिंग बनाएंगे, क्वालिटी रोड बनाएंगे। तो जब आप कंप्रोमाइज़ करते हैं इस कहानी के तरह क्वालिटी को, तो आपको ये नहीं लगता कि जो ब्रिज आपने कंप्रोमाइज़ की है, उस ब्रिज में, उस रोड में कभी आपका भी बच्चे, आपका भी रिलेटिव, आपका भी फैमिली, या आपका कोई करीबी दोस्त हो जाएगा, और कुछ अनहोनी हो जाए, नेचुरल क्लामिटीज़ का वजह से ब्रिज टूट जाए, रोड गिर जाए, तो उनका जान चले जाएगा। तो आप भी उनके तरह, आपको दुख नहीं होगा। आप स्कूल का बिल्डिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसको वीक बनाते हैं, कभी बिल्डिंग कलेप्स होके गिर गया, तो उसमें आपका खुद का बच्चा ना ही सही, किसी न किसी आपका रिश्तेदार का, आपका दोस्त का तो बच्चे भी हो सकते हैं। कभी ये बात को चिंतित कीजिएगा। ये कहते हैं कि हमारे कर्मा
वापस आते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत सोचने की बात है कि हम ऐसा चीज़ को पैसा के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करें। ये संदेश उनके लिए भी है, बिल्डर लोग के लिए भी है, और यंग जनरेशन जो किसी के साथ काम कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि ये मेरा कंपनी नहीं है, ये मेरा ऑफिस नहीं है, इससे मुझे क्या मिलेगा, हमको धर्मा से मतलब है, इसको मैं लॉन्ग टर्म सक्सेस क्यों करूं। तो ये मेरा संदेश उन लोगों के लिए है। हैव ए लवली नाइट। शुभ रात्रि। जय हिंद।